मैंने जो है ना सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है? फ्लटर बेसिक्स के नेम से, ठीक है? इसमें मैंने फ्लटर बेसिक्स काम करने हैं, मतलब आउटपुट में हमें काउंटर ऐप शो और उसके अलावा एक ऐप बार शो हो, इस तरह से ना, मतलब छोटे-छोटे टास्क जो है ना वो हमने करने हैं, ठीक है? हमने सीखना है कि वो किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अपना जो है वो फ्लटर क्रिएट बेसिक के नाम का जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसके बाद हम लोग जाएंगे वीएस कोड में। वीएस कोड में हम आकर तो अपना जो है ना वो प्रोजेक्ट जो भी हमने क्रिएट किया है वो ओपन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो हम जाएंगे, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यूजर्स के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? हम यूजर के अंदर आए तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था बेसिक्स के नाम का, तो वो ये रहा, ठीक है? इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये फ़ोल्डर जो है वो हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है? ये मेरा फ़ोल्डर जो है वो ओपन हो गया, ठीक है? अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, कुछ ऐसी चेंजिंग्स करेंगे कि ना, एक तो काउंटर ऐप बनाएँगे सबसे पहले हम, और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। अब इसके मेन डॉट डॉट में हमें काउंटर ऐप का तो कोड जो है वो उन्होंने हमें दिया होता है, ठीक है? अब इसको हम अगर टर्मिनल में इसको जाएँ, टर्मिनल में जाके हम इसको रन करें अपने प्रोजेक्ट को, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसकी क्या शो होती है। हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्लटर रन, ठीक है? तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमें वो डिवाइसेस शो करवाएगा कि आपने कहाँ पर इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे हमें ये 3 डिवाइसेस शो करा रहे हैं, हम सेकंड वाली चूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब हमारे पास जो है ना ये रन हो रहा है, तो ये रन होता है तो मैं आपको इसकी आउटपुट चेक कराती हूँ। अब ये देखें, ये जो हमारा काउंटर ऐप था ना उसकी आउटपुट आ गई है। अब ये हमारे पास एक काउंटर ऐप है, यहाँ से अगर हम प्लस प्लस करते जाएँ तो ये हमारे पास जो है ना इसकी काउंटिंग इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है? अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है ना वो हम इस कोड के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। अब हमने ये करना है कि हमने इस कोड को ना जितना हो सकता है उसको हमने शॉर्ट करना है, ठीक है? और बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक तो यहाँ से लेकर ना एंड तक सारा जो है वो कोड डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ यहाँ से वर्ड मेन रह गया, ठीक है? और ये माई ऐप का रह गया। अब हमें ये तो पता है कि जो वर्ड मेन है ये हमारे पास हर कोड का जो है वो मेन एंट्री पॉइंट होता है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर एक बनाएंगे स्टेटफुल विजेट, ठीक है? स्टेटफुल विजेट बनाने के लिए हम सबसे पहले तो एंटर करेंगे यहाँ पर। अब हम एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे, हम लिखेंगे क्लास, ये जो कोड होता है ना ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? माई ऐप, ठीक है? और साथ में इसके अंदर हम एक स्टेटफुल विजेट बनाएंगे एक्सटेंड, ठीक है?
अब ये आप लोग देख सकते हैं स्टेटफुल विजेट जो है वो बन गई है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर बनाएंगे एक और विजेट, ठीक है, क्लास में। तो उसका कोड भी मैं राइट कर लेती हूँ। अब हम ये मैंने कोड यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है, जो मेन मुझे शो होगा, ठीक है, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर अस। अगर मैं कोड भी लिखने साथ साथ बैठ जाती तो मतलब आपको दिखाने लग जाती तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो बस मैंने जो है ना वो कोड राइट किया। कोड एक दफ़ा आप लोग अपने हाथों से ज़रूर गुजारें, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, अगर आपने कोडिंग में आप नए नए हैं ना तो कोड आप एक दफ़ा खुद लिखें, ठीक है। वैसे तो आजकल कोड इतना मुश्किल नहीं होता लिखना, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हाथों से गुजारना चाहिए। अभी हमारे पास आउटपुट शो होती है तो देखते हैं। अब ये ब्राउज़र में हमारे पास रन हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं आउटपुट हमारे पास जो मैंने लिखा है कि लाइफ सफिशिएंट फॉर अस, तो वो शो होता है या नहीं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने जो हाँ कोड लिखा था उसकी मेरे पास आउटपुट ये हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, नेक्स्ट हमने अपने कोड के अंदर चेंजेस करके ऐप बार बनाते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस हम अब करते हैं। अब हम बनाएंगे ऐप बार, तो इसके लिए बहुत इजी है। हम ये स्कैफोल्ड के नीचे एंटर करके हम लिखेंगे ऐप बार, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अब इसके अंदर हम विजेट की प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐप बार। अब टाइटल के अंदर हम इसके अंदर टाइटल रखेंगे, ठीक है। टाइटल के अंदर हम अब कहेंगे कि टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं कि टाइटल के अंदर अब हम लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर अब हम लिख देते हैं कि वेलकम वेलकम टू माय फ्लटर बेसिक्स, ठीक है। ये हमने कर लिया फ्लटर बेसिक्स। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब ये मैंने लिख लिया ऐप बार का, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि आपका यहाँ पे जो है ना एरर आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक सो यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं क्या एरर है। हाँ यहाँ पे ना मैंने ये लगा दिया, ये आएगा। अब कंट्रोल एस करेंगे, अब इधर आर प्रेस करते हैं। अगर हमने यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करना है ना तो हम आर प्रेस कर देते हैं। अब देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये वही आ रहा है, वेलकम टू माय फ्लटर बेसिक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो मैं आ गई हूँ। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये कर लेते हैं कि अब हम ना अब हम बनाएंगे ये, अब हमारे पास ऐप बार है, ठीक है। अब हम आगे हम करते हैं कि एक बटन बनाते हैं, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या काम करना है हमने, ठीक है। इसके लिए भी हम कोड के अंदर चेंजिंग करेंगे। अब हमने ये करना है कि अब हमने ना चाइल्ड को ना मल्टीपल विजेट्स देने हैं, हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है ना। तो इसके लिए अब हम ये जो है ना ये कर देंगे रिमूव, ठीक है। ये हम इसको कर देंगे रिमूव। अब इसके अंदर अब हम एक बनाएंगे कॉलम, ठीक है। कॉलम कॉलम के अंदर अब ये कॉलम की ये प्रॉपर्टी है कि इसको यूज करने से ना हम इसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो विजेट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम अब चिल्ड्रन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम अब कॉलन लगा दिया। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम अब जितने चाहे जो है ना वो विजेट्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने चिल्ड्रन बनाया ना, अब इसके अंदर हम जितने मर्जी चाहे जो है वो विजेट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक विजेट की प्रॉपर्टी ऐड कर देती हूँ, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। और इसके साथ में हमारे पास इसके अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट,
फर्स्ट और इसके बाद अब इसी को मैं कॉपी करके एक दफ़ा इसको 2, एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा फर्स्ट तो हो गया ना, कंट्रोल C किया, एंटर किया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं 3, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट सही कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक कॉलम साइन आएगा या नहीं, लेट मी चेक, आएगा, ठीक है। अब हमने अब चाइल्ड के अंदर कॉलम का विजेट यूज़ किया है और फिर उसके अंदर मैंने मल्टीपल विजेट्स जो है ना वो यूज़ किए हैं, ठीक है। अब हम R प्रेस करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या आती है, ठीक है। तो सॉरी, इधर पहले इसको कंट्रोल S कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अब हम R प्रेस करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या शो हो रही है या नहीं। तो 1, 2, 3 अल्हम्दुलिल्लाह आउटपुट जो है वो हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। अब हम बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे अब हम करेंगे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे वेब के अंदर पढ़ा था कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम, तो वो इसी तरह यहाँ पर हम वो नेम रखने के लिए यूज करेंगे कंट्रोलर, ठीक है। तो एंटर करेंगे, यहाँ पर कंट्रोलर लिखेंगे हम, ठीक है, कंट्रोलर, ठीक है, और इसके अंदर हम नेम लिखेंगे माई ईमेल का, ठीक है। अब हमने इसका नाम रख दिया माई ईमेल। अब ये हमारे पास, अगर हम इसको इस तरह ही करें ना तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स तो बन जाएगा लेकिन बॉर्डर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम अब बॉर्डर जो है वो लाने के लिए, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की, ठीक है। डेकोरेशन के लिए हम क्या करते हैं, डेकोरेशन टाइप करेंगे, ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास डेकोरेशन जो है इनपुट करेगा, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। और तो इसको अब हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो है ना बॉर्डर ऐड कर दे, ठीक है, बॉर्डर और साथ में आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है, आउटलाइन, आउटलाइन इनपुट, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। वीडियो मेरी जो है वो कोडिंग साथ साथ करने की वजह से बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हमने कर दिया, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं क्या करना है। अब ये हमारे पास जो है ना, ये कोड जो है ये हमारा एक जो है ना वो हमें टेक्स्ट बॉक्स जो है वो शो करवाने की कोशिश करेगा। इसको हम कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने आर प्रेस किया तो देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो आउटपुट में टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास आउटपुट में टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब हम ये करेंगे कि अब हम बनाएंगे बटन, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट 2 था इसको अब हम कट कर देते हैं। अब हम बनाएंगे बटन, जो था ना होता है एलिवेटेड बटन, ठीक है। तो एलिवेटेड, एलिवेटेड बटन, ठीक है, एलिवेटेड बनाएंगे बटन और साथ में इसके अंदर जो है ना अब हमारे पास एक सबसे पहले बनता है ऑन प्रेस्ड, ठीक है, ऑन प्रेस्ड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बटन बना लिया है, ऑन प्रेस को जो है वो मैंने खाली रखा है, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट डाटा का एक बटन बना लिया, ठीक है। अब इसको करेंगे कंट्रोल एस और यहाँ पर अब हम आर प्रेस करके देखते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट क्या शो हो रही है। तो आउटपुट में हमारे पास, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो सबमिट
डाटा का जो है वो बटन हमारे पास शो होना चाहिए। तो ये हमारे पास आउटपुट जो है ना शो हो रही है, जिसमें हमारे पास जो है वो सबमिट डाटा का बटन शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बटन भी शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना यहाँ पे कोड के अंदर कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, अब जहाँ पे हमने ये जो है ना माई ईमेल को यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया था ना, उसके नीचे अब हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, गेट ईमेल के नेम से। ठीक है, और उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम एम्प्टी कर देंगे, और उसको जो है वो नीचे जहाँ पे टेक्स्ट 3 था ना, वहाँ पे जाके हम उसको अब लिख देंगे। ठीक है, और ये तो हमने कर दिया गेट ईमेल यहाँ पे, और इसको आगे नीचे टेक्स्ट में शो कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब ये मैंने इस यहाँ पे इसको टाइप कर दिया। ठीक है, और ऊपर मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना इसको एम्प्टी नहीं रहने दिया, इसको हमने यहाँ पे कर दिया कि नो डाटा पोस्ट। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करेंगे, और अब यहाँ पर हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट शो होती है। तो ये हमारे पास अब शो हो रहा है। ठीक है जी, तो वो जो पिछली आउटपुट थी ना, उसके अंदर उसको काफ़ी चेंजेस आ गए थे, तो मैंने उसे क्विट किया और फिर दोबारा से फ्लटर रन किया, तो हमारे पास इस तरह से जो है ना आउटपुट आ गई है। ठीक है, अब हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी बन गया, बटन भी बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ चेंजेस ऐसे करने हैं कि हमारे पास जो है ना यहाँ पर ऑन प्रेस के अंदर हम जो भी वैल्यू प्रेस करें ना, वो गेट ईमेल के अंदर चली जाए। ठीक है, और मतलब सबमिट करने से ना, वो बटन प्रेस करने से वो ईमेल के अंदर चली जाए। तो अभी हम इसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे हमारा ये काम हो जाए। अब मैंने इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर ना एक सेट कैपिटल ए स्टेट की जो है वो प्रॉपर्टी बनाई है। अब हम वर्डप्रेस करके देखते हैं कि जो डाटा, अब हम इसको एक दफ़ा कंट्रोल एस कर लें। अब इसको, अब यहाँ पर हम वर्डप्रेस करके देखते हैं कि हमने जो काम किया है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो अब इसके अंदर हम कुछ भी डाटा एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल पहला ही एंटर कर देते हैं, सबमिट करेंगे तो पहला हमारे पास सबमिट हो रहा है। तो यही था हमारा टास्क। हमने फ्लटर की बेसिक्स के ऊपर वर्क करना था और सीखना था कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, बटन कैसे क्रिएट करते हैं, और सिंपल अगर आउटपुट शो करानी हो तो वो कैसे कराते हैं। तो यही था हमारा काम आज का।